जश्न। विस्तृत जानकारी खेल समाचारों में। एक और समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में जगह लिए हुए है। बिलावर में 3 लोगों की हत्या पर केंद्र सख्त, आतंकियों के सफाये के दिए निर्देश। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन पहुंचे जम्मू, अधिकारियों से कहा जल्द हत्यारों की करें पहचान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी दुख जताते हुए कहा अपराधियों को देंगे कड़ी सजा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। वित्त विधेयक को दी जाएगी मंजूरी, वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करने की भी तैयारी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया गेम्स का किया शुभ आरंभ। उन्होंने कहा खेल युवा खिलाड़ियों के भविष्य को आकार देने के साथ साथ अनुशासन और एकता का भी पाठ पढ़ाते हैं। इन मुकाबलों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 450 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। कहा 2 साल बाद कहीं भी एफआईआर दर्ज होने पर 3 साल में हो जाएगा अदालती फैसला। लड़ाकू विमान MK-1A का पहला मुख्य हिस्सा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार उपलब्धि को बताया मील का पत्थर। एक अप्रैल से लागू होगा GST के नए नियम। सभी के लिए अनिवार्य होगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। डाटा की चोरी नहीं होगी आसान। 10 करोड़ रुपए टर्नओवर पर 30 दिनों में ई-इनवॉइस की जानकारी देनी होगी अनिवार्य। पहाड़ों पर हिमस्खलन, तटीय क्षेत्रों में गर्म हवाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा देश में हर जगह स्वास्थ्य जोखिम अलग। तत्काल तैयारियां शुरू करने को कहा। भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता आज से। अमेरिका की तरफ से उच्च टैरिफ लगाने की आशंका। 2 माह के मेगा ब्लॉक के बाद रेलवे ने फिर रद्द की 8 ट्रेनें। रद्द रखी गई ट्रेनों में कानपुर सेंट्रल, मोरध्वज, दुरंतो एक्सप्रेस होंगी शामिल। होली पर घर जाने वाले यात्रियों को होगी असुविधा। अब निगम रोजाना बनाएगा 9000 किलो बायोगैस। पुराने कचरे के निपटान की भी कवायद शुरू। जीएमसी का 24 घंटे गार्बेज हॉटस्पॉट चैलेंज जारी। आज जहां कूड़े के पहाड़ वहां बनेंगे सुंदर पार्क। 150 किस्मों के फूलों की सुगंध से महका CSIR IIM परिसर। वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी और किसान कॉन्क्लेव का समापन। अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोगों ने फूलों को निहारा और उत्पाद भी देखे। इस साल दुनिया भर में बढ़ेगा गेहूं उत्पादन। भारत की मदद से धान भी तोड़ेगा रिकॉर्ड। AFAO की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में वैश्विक स्तर पर 79.6 करोड़ टन गेहूं का हो सकता है उत्पादन। और केंद्र को उच्च न्यायालयों में अस्थायी जजों की नियुक्ति के लिए अब तक नहीं मिले नाम। मामला तेजी से निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी है अस्थायी जज नियुक्ति करने की मंजूरी। अब अन्य समाचारों के साथ है मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद प्रणव। इंडियन नेट बुक्स और BPA फाउंडेशन दिल्ली की ओर से नोएडा में हुए कार्यक्रम में कवित्री, व्यंग्यकार एवं गजलकार डॉक्टर अनिला सिंह को साहित्य विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान से प्रदेश का नाम रोशन किया। चित्रों में दिखी डुग्गर प्रदेश की संस्कृति। कला केंद्र जम्मू में 10 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी जारी। बड़ी संख्या में लोगों ने चित्रों को निहारा। प्रदर्शनी के फाइन आर्ट और मॉडर्न आर्ट के 70 कलाकारों द्वारा विभिन्न शैलियों में पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई। बदली सोच, बढ़ा बेटियों का मान। लिंगानुपात 976 पहुंचा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सेहत के मोर्चे पर स्वस्थ हो रहा प्रदेश। नवजात मृत्यु दर 9.8 प्रति 1000 पहुंचा।
संस्कृति संरक्षण में सहायक होते हैं तवी महोत्सव जैसे आयोजन, कहा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने। डोगरा परिवार ने अमर महल में 50 वर्ष पूरा होने पर समारोह का आयोजन किया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पहुंचे और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू विश्वविद्यालय के टीचिंग विभाग को 12 से 16 मार्च तक होली का अवकाश, विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस संबंध में आदेश जारी किया। नशे के खिलाफ मैराथन में युवाओं ने लगाई दौड़, युवा राजपूत सभा उधमपुर की तरफ से दौड़ का आयोजन किया गया। और अब खेल समाचार। टीम इंडिया का फिर बजा डंका। भारतीय टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में ऐतिहासिक जीत ने होली से पहले ही देश भर में बिखेरे खुशियों के रंग। धीमी पिच का दक्षता के साथ किया गया उपयोग, 4 विकेटों से जीता चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। रोहित ने शुभमन गिल के साथ निभाई शतकीय साझेदारी, रोहित बने मैन ऑफ द मैच। जिला कबड्डी एसोसिएशन उधमपुर ने 15 से 17 मार्च तक इंडोर सुभाष स्टेडियम में 23वीं सब जूनियर यूटी कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी करी। जम्मू जिला बना यूटी खो खो चैंपियन। पुरुष वर्ग में बड़गाम और महिला वर्ग ने फाइनल में कठुआ को हराया। 13 टीमों ने भाग लिया। जम्मू के गांधीनगर ग्रीनफील्ड पार्क में खेले गए मुकाबले। अनन्या की फिरकी में फंसी मिजोरम की बल्लेबाज, जम्मू और कश्मीर की दूसरी जीत। विमेन अंडर 23 वनडे ट्रॉफी में 6 विकेट से हराया। त्रिवेंद्रम में हुआ मैच। झारखंड, महाराष्ट्र और मिजोरम सेमीफाइनल में। महिला हॉकी में मप्र, कर्नाटक व बंगाल की हार। क्वार्टर फाइनल में झारखंड ने मध्य प्रदेश को 3-1 से हराया। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। आज से बारिश और बर्फबारी के आसार, 7 दिन तक रहेगा असर। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक रुक रुक कर बारिश और कश्मीर के उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश की आशंका जताई है। कल दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:35 पर और कल सूर्योदय 6:47 पर होगा।